आज हम पढ़ेंगे वॉक, ट्रेल, सर्किट, पाथ एंड साइकिल के बारे में। ये ग्राफ में ट्रैवल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। हम किसी भी ग्राफ में अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो उसके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं टॉपिक्स। वॉक पहले हम देख लेते हैं। वॉक में क्या होता है? एक सिंपल वे जो हम वे होता है ग्राफ में, किसी भी ग्राफ को लेके ट्रैवल करने के लिए। इन ग्राफ में वॉक की क्या कंडीशन रहती है? इन वॉक देयर कैन बी रिपीटेड एज एंड वर्टिसेस। ग्राफ के अंदर वॉक के अंदर हम क्या है, कितनी बार भी किसी भी एज को या वर्टेक्स को रिपीट कर सकते हैं। एंड द नंबर ऑफ एजेस विच इज कवर्ड इन अ वॉक विल बी नॉन एज द लेंथ ऑफ द वॉक। जितनी भी हम एजेस कवर करते हैं ना एक वॉक में, वो हमारी लेंथ ऑफ वॉक कहलाती है। जैसे आप ये हम ग्राफ देखते हैं तो इसमें हम ट्रैवल कर रहे हैं ए से बी, बी से सी से डी से ई। तो इसकी लेंथ क्या है? 5, क्योंकि हमने 5 वर्टेक्सेस विजिट किए हैं। इसकी लेंथ है 4। जितनी हमारी वर्टेक्सेस आएंगी उससे 1 डिग्री हमारी कम आएगी। तो जस्ट लाइक दिस डी बी ए सी ई डी सी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसी तरीके से ये है ई सी बी ए सी ई डी। टाइप्स देख लेते हैं। टाइप्स क्या क्या होते हैं वॉक के? 2 तरीके के होते हैं, ओपन एंड क्लोज। ओपन वॉक में क्या रहता है, जो हमारी स्टार्टिंग वर्टेक्स है और जो हमारी एंड वर्टेक्स है वो डिफरेंट होती है ओपन में। और क्लोज के अंदर हमारी स्टार्टिंग एंड एंड वर्टेक्स सेम होती है। जस्ट लाइक देख, हम इस फिगर को देख के चले तो ओपन वर्टेक्स जो है ए बी सी डी ई सी, तो हमने स्टार्ट यहाँ से किया, एंड यहाँ पे किया, तो ये तो हो गई हमारी ओपन वॉक। और अगर हम देखें क्लोज वॉक में क्या, जैसे हमने ये ट्रैवल किया था ए बी सी डी ई सी बी, एंड देन बी से अगर हम वापस फिर ए जाएं या सी से हम डायरेक्ट ए जाएं तो ये हमारी हो जाएगी क्लोज वॉक। इसके बाद है ट्रेल। ट्रेल में क्या रहता है? एक ओपन वॉक होती है। और ट्रेल कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एन ओपन वॉक वेयर नो एजेस इज अलाउड टू बी रिपीटेड। इन द ट्रेल द वर्टेक्स कैन बी रिपीटेड। ट्रेल में क्या रहता है? एक तरीके से ये ओपन वॉक होती है। ओपन वॉक मीन्स स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट्स आर नॉट सेम। पर इसमें क्या है, वॉक में तो हम कितनी बार भी रिपीट कर सकते हैं एजेस एंड वर्टेक्सेस, पर इसमें क्या है ना, एजेस को रिपीट नहीं कर सकते। हाँ, वर्टेक्सेस हम रिपीट कर सकते हैं चाहे जितनी बार, पर हम उनको रिपीट नहीं कर सकते एजेस को। और मैं जैसे ये ग्राफ में बताऊँ, ये ग्राफ बना हुआ, अगर इसमें देखो तो इसमें ट्रेल कैसे बनेगा? ए से सी, सी से एफ, एफ से एच, एच से जी, जी से बी, बी से डी, डी से ई, ई से जी, जी से एच। तो हमारा स्टार्टिंग ये है, एंड ये है, तो हमारी कोई भी वर्टेक्स रिपीट नहीं हुई है इसमें। तो ये हमारा ट्रेल है, ठीक है। अब सर्किट देखें तो सर्किट क्या होता है? क्लोज ट्रेल होता है, मतलब स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम होगा और बाकी सारी कंडीशंस ट्रेल वाली रहेंगी। तो जैसे मैं इसमें दिखाऊं, ए से सी, सी से एफ, एफ से एच, एच से जी, जी से ई, ई से डी, डी से बी, बी से ए। तो ये हमारा हो जाएगा सर्किट। एक चीज़ याद रखना कि किसी भी सर्किट में ट्रेल हो सकता है, पर हर ट्रेल में सर्किट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इसके बाद है पाथ। पाथ क्या होता है? पाथ ओपन वॉक होता है जिसमें कोई भी एज या वर्टेक्स रिपीट नहीं होती है। एंड ओपन है तो स्टार्टिंग एंड एंड वर्टेक्स सेम नहीं होंगे। अब मैं इस ग्राफ की बात करूं तो इसमें पाथ क्या बनता है? ए सी एफ जी एच आई। एक पाथ आपका ये बन रहा है। दूसरा पाथ क्या बनेगा? जैसे सी से स्टार्ट किया, सी से गए ए से बी, बी से डी, डी से ई, ई से जी, जी से एच, एच से एफ,
पर एच के आगे हम कहीं ट्रैवल नहीं कर सकते। अगर हम आगे जाते तो सी पे जाएंगे, तो सी हमारी वर्टेक्स रिपीट हो जाएगी। तो इसमें क्या था, वर्टेक्स रिपीट नहीं होनी चाहिए आपकी, राइट। अब इसके बाद है क्लोज पाथ साइकिल। साइकिल क्या है, क्लोज वॉक होती है पाथ की तरह ही, कि उसमें भी कोई भी एजेस या वर्टेक्सेस रिपीट नहीं होने चाहिए। तो हम साइकिल देख लेते हैं इस ग्राफ में साइकिल किस तरीके से बनेगी। जस्ट लाइक ए से सी, सी से एफ, एफ से एच, एच से आई, आई से जी, जी से ई, ई से डी, डी से बी, बी से ए। एक तो हमारी ये साइकिल बन जाएगी। दूसरी साइकिल हमारी बनेगी, ए से सी पे गए एंड सी से एच पे आए, एच से जी पे गए, जी से ई पे गए, ई से डी, डी से बी, बी से ए। एक हमारी ये साइकिल बन जाएगी, क्योंकि जो हमारी एंड वर्टेक्स है एंड जो हमारी स्टार्टिंग वर्टेक्स है वो दोनों सेम है, राइट। और एक चीज़ याद रखना कि साइकिल के अंदर पाथ हो सकता है पर पाथ के अंदर साइकिल नहीं हो सकती। सिमिलर लाइक सर्किट के अंदर ट्रेल हो सकता है, ट्रेल के अंदर सर्किट नहीं हो सकता। एंड वॉक, ट्रेल, सर्किट, पाथ, साइकिल, ये ग्राफ के लिए इसलिए ज़रूरी है। आपको किसी भी ग्राफ में अगर ट्रैवल करना है तो ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं, वॉक, ट्रेल, सर्किट, पाथ एंड साइकिल। इसका यूज़ किया जाता है किसी भी वॉक ग्राफ में ट्रैवल करने के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा।